हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, है ना। तो हम लोगों ने उस दिन 50 क्वेश्चन किए थे भक्ति काल के। आज हम लोग 50 से आगे करेंगे, 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 है कि भक्तमाल के टीकाकार कौन है। भक्तमाल के टीकाकार कौन है ये पूछ रहा है। क्या प्रियादास हैं या फिर रघुवरदास हैं या फिर नाभादास हैं या फिर अग्रदास हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, प्रियादास हैं भक्तमाल के टीकाकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सातवें अलवार भक्त का नाम जो राम के अनन्य भक्त थे। सातवें अलवार भक्त का नाम जो राम के अनन्य भक्त थे, कुलशेखर, काटकोफ, नामवलर या फिर अंडाल। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, कुलशेखर थे। कौन थे? कुलशेखर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि विनय पत्रिका का एक अन्य नाम है। विनय पत्रिका का एक अन्य नाम क्या है? विनय माला, विनय पचीसी, विनय मंजरी या फिर राम विनयावली। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, राम विनयावली नाम है विनय पत्रिका का अन्य नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि राम की पादुका के अवतार माने गए हैं। राम की पादुका के अवतार कौन माने गए हैं? नमवा, लावार या फिर अंडाल या फिर कुलशेखर या फिर काटकोफ। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, काटकोफ माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि तुलसी को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? मैक्स मूलर ने, डॉक्टर गियर्सन ने, नाभादास ने या फिर आचार्य शुक्ल ने। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसने कहा था कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा था? तो किसने कहा था? नाभादास ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक प्रेमाख्यान काव्य ग्रंथों के रचयिता हैं। सबसे ज्यादा प्रेमाख्यान काव्य ग्रंथों के रचयिता कौन है? जयसी हैं, मुल्ला दाऊद हैं, जान कवि हैं या फिर शेख नवी हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, जान कवि हैं सर्वाधिक प्रेमाख्यान काव्य ग्रंथों के रचने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि तुलसीदास विद्वान थे। तुलसीदास किस शताब्दी में विद्वान थे ये बताना है। 13वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में या फिर 16वीं शताब्दी में। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, ये 16वीं शताब्दी में क्या थे? विद्वान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि नंददास की रास पंचाध्याय को हिंदी का गीत गोविंद किसने कहा। नंददास की रास पंचाध्याय को हिंदी का गीत गोविंद किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने, वियोगी हरि ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या फिर श्याम सुंदर दास ने। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसने कहा था इनको? तो वियोगी हरि ने कहा था। पंचाध्याय को क्या कहा था? गीत गोविंद कहा था, हिंदी का गीत गोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अलवार वैष्णव की संख्या है। अलवार वैष्णव की संख्या कितनी है? 9 है, 10 है, 11 है या फिर 12 है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, 12 है इसकी टोटल संख्या। और जो लोग अभी तक सेशन को शेयर नहीं करे हैं प्लीज शेयर कर दें, ठीक है। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो को तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है। भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, गियर्सन ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या फिर अद्वाज तथा मुनिदत्त ने। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, सर्वप्रथम गियर्सन ने कहा था भक्ति काल को स्वर्ण युग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वल्लभाचार किससे संबंधित हैं? वल्लभाचार किससे संबंधित है? विशिष्टाद्वैतवाद से, द्वैतवाद से, द्वैताद्वैतवाद से या फिर शुद्धा द्वैतवाद से। ठीक है, तो वल्लभाचार किससे संबंधित है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर द राइट हो जाएगा, शुद्धा द्वैतवाद से वल्लभाचार क्या है? संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं। रामानंद की शिष्य परंपरा में कौन आते हैं? रंगाचार्य, नाथ मुनि,
रामानुजाचार्य या फिर पुंडरीकच्छ। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, रामानुजाचार्य आते हैं रामानंद की शिष्य परंपरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अद्वैत के अनुसार जीव और ब्रह्मा एक है, संसार सत्य है, जीव और ब्रह्मा अलग अलग है या फिर ब्रह्मा विशेषण युक्त है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, आ राइट हो जाएगा, जीव और ब्रह्मा क्या है, एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भक्ति काव्य को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? नामवर सिंह ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, बच्चन सिंह ने या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है स्वाभाविक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भक्ति आंदोलन को इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय एवं निराश मना स्थिति से किसने जोड़ा है? किसने जोड़ा है? महापंडित राहुल शंकरत्यायन ने, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या फिर आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इसको किसने जोड़ा था, तो इसने जोड़ा था ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सा राइट हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भक्ति द्रविड़ी उपजी लाए रामानंद किसने कहा? भक्ति द्रविड़ी उपजी लाए रामानंद किसने कहा है? तो रामानंद ने या फिर तुलसीदास ने या फिर सूरदास ने या फिर कबीर दास ने। तो यहाँ पर ये किसने ये बात कही थी ये बताना है, तो ऑप्शन नंबर द राइट हो जाएगा, कबीर दास ने ये बात कही थी कि भक्ति लाए उपजी किसने कहा था? कबीर दास ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नम्मा लवार के गीतों का सबसे पहले संपादन किसने किया? संत एकनाथ ने, नाथ मुनि ने या फिर ज्ञानेश्वर ने या फिर नामदेव ने। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बा, नाथ मुनि ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि नानक की रचना नहीं है। नानक की रचना क्या नहीं है? असादीवार, जपजी, रहीरास या फिर चंडी चरित्र। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, चंडी चरित्र नहीं है। ये किसकी है? तो ये गुरु गोविंद सिंह की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि स्मार्त संप्रदाय के संपादक हैं। स्मार्त संप्रदाय के संपादक कौन है? शंकराचार्य हैं, रामानुजाचार्य हैं या फिर नामदेव हैं या फिर विष्णु स्वामी हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ, कौन है? तो शंकराचार्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्मा है, साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्मा है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है, यह किसने कहा है? यह किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राहुल शंकरत्यायन ने, फिर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में या फिर सामवेद में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। यहाँ पर ऋग्वेद में इनका जिक्र मिलता है, किसका? विष्णु का। नेक्स्ट है कि भक्ति और ज्ञान की वृष्टि में रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? रामानुजाचार्य ने या फिर रामानंद ने या फिर विष्णु स्वामी ने या फिर निम्बार्क ने। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, रामानंद ने किया था। किसने किया था? तो रामानंद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुखमणि किसकी रचना है? सुखमणि किसकी रचना है? गुरु अर्जुन देव की, गुरु नानक की, गुरु अंगद की या फिर उपयुक्त में से किसी की नहीं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, गुरु अर्जुन देव की ये रचना है सुखमणि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भक्तमाल के रचनाकार हैं। भक्तमाल के रचनाकार कौन है? रैदास हैं, नाभादास हैं, धर्मदास हैं या फिर जीवदास हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, नाभादास है। भक्तमाल के रचनाकार कौन है? तो नाभादास है। टीकाकार कौन है? तो अग्रदास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि हिंदी भक्ति साहित्य को प्रभावित करने वाले
राधा वल्लभ संप्रदाय का संबंध किससे जोड़ा जाता है? किससे जोड़ा जाता है इनका संबंध? सनक संप्रदाय से, रुद्र संप्रदाय से, लक्ष्मीधर से या फिर ब्रह्म संप्रदाय से। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ, सनक संप्रदाय से जोड़ा जाता है। ठीक है, किससे जोड़ा जाता है? सनक संप्रदाय से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि वह संप्रदाय जिसमें कृष्ण ब्रह्मा है और उनकी भक्ति भी ब्रह्मा के पाने का एकमात्र साधन है, वह राधा मान्य नहीं है। तो यहाँ पर क्या द्वैतवाद में है या फिर द्वैतवाद में है या फिर अद्वैतवाद में है या फिर शुद्ध द्वैतवाद में ये बात कही गई है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? तो ये बात किसमें कही गई है? तो ये द्वैतवाद में कही गई है। ठीक है, किसमें? द्वैतवाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भक्ति मार्ग में सर्वप्रथम जाति पाति का भेद निरर्थक माना है। सर्वप्रथम जाति पाति का भेद किसने निरर्थक माना है? रामानंद ने, कबीर ने, रैदास ने या फिर दादू दयाल ने। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, रामानंद ने माना है जाति पाति का भेदभाव इन्होंने निरर्थक माना है, मतलब कि बेकार माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सूफी कवियों को कहा जाता है, सूफी कवियों को क्या कहा जाता है? पुष्टि मार्गी, प्रेम मार्गी, वैष्णव मार्गी या फिर इस्लाम मार्गी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? तो सूफी कवियों को क्या कहा जाता था? प्रेम मार्गी। क्या कहा जाता था? प्रेम मार्गी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि रामचरितमानस को पूरा करने में तुलसीदास को कितना समय लगा? कितना समय लगा था? 1 वर्ष 11 महीने, 2 वर्ष 7 महीने या फिर 3 वर्ष 7 महीने या फिर 1 वर्ष 7 महीने। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनको कितना समय लगा था? तो इनको लगा था समय 2 वर्ष 7 माह। ठीक है, 2 वर्ष 7 महीने में इन्होंने पूरी रामचरितमानस लिख डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु नानक ने, गुरु गोविंद सिंह ने या फिर गुरु तेग बहादुर ने या फिर गुरु अर्जुन देव ने। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि समग्र भक्तकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? समग्र भक्तिकालीन पर कौन सी विशेषता लागू होती है? अवतार में विश्वास, जाति प्रथा का निषेध, अहंकार का त्याग या फिर ऊसरी लला गायन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सा, अहंकार का त्याग। अहंकार के त्याग की विशेषता क्या होती है? लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रामानंद ... की परंपरा में आते हैं रंगाचार्य, नाथ मुनि, रामानुजाचार्य या फिर पुंडरीक कच्छ। ठीक है, कौन आते हैं इनकी परंपरा में? तो आते हैं कौन इनकी परंपरा में? तो ऑप्शन नंबर सा राइट हो जाएगा, रामानुजाचार्य आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्ण के साथ राधा की महानता संप्रदाय की विशेषता है। कृष्ण के साथ राधा की महानता संप्रदाय की विशेषता है, श्री है, रुद्र है, ब्रह्मा है या फिर शंकादित है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, शंकादित। क्या हो जाएगा? शंकादित है इनकी क्या विशेषता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी काव्य धारा परिलक्षित होती है? कौन सी काव्य धारा परिलक्षित होती है? संगारिकता, वीरता, रीति या फिर भक्ति। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर द, भक्ति परिलक्षित होती है। क्या होती है? परिलक्षित, भक्ति परिलक्षित होती है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना किसने की? ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना किसने की? सदाराम फ्लोरी ने, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने या फिर शिवानंद ने या फिर हरिहर स्वामी ने। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, ऑप्शन नंबर आ राइट हो जाएगा, श्रद्धाराम फुलेरी ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि हरिदास संप्रदाय को अन्य नाम से भी पुकारा जाता है, यह कौन सा नाम है? अर्थ-छाप संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय या फिर चित्त संप्रदाय, चिंता चित्त संप्रदाय। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, सखी संप्रदाय के नाम से भी इसे जाना जाता है, हरिदासी संप्रदाय को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि द्वैतवाद की प्रेरता है। द्वैतवाद की प्रेरता कौन है? मध्वाचार्य है, वल्लभाचार्य हैं या फिर रामानुजाचार्य हैं या फिर रामानंद हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, मध्वाचार्य हैं। कौन है? मध्वाचार्य
4 हैं द्वैतवाद के प्रेरता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य हैं, मध्वाचार्य हैं, वल्लभाचार्य हैं या फिर रामानंद हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सा, वल्लभाचार्य हैं शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हिंदी का भक्तिकाल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? ये कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? ग्रियर्सन का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, रामकुमार वर्मा का है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, ये रामकुमार वर्मा का कहना है। ठीक है, किसका? रामकुमार वर्मा का कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना किसे माना है? सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना किसे माना है? रामचंद्र शुक्ल ने हंसावली को, मृगावती को, चंद्रायन को या फिर इनमें से किसी को नहीं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, मृगावती को इन्होंने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि श्री वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार है। उसका दार्शनिक आधार क्या है? अद्वैत दर्शन है, द्वैत दर्शन है, शुद्धाद्वैत दर्शन है या फिर द्वैतवाद है। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, शुद्धाद्वैत दर्शन है। कौन है? क्या है? शुद्धाद्वैत दर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन अलवार महिला संत है? अलवार महिला संत कौन है? अंडाल है या फिर अजकामसी है या फिर सहजोबाई है या फिर मीराबाई है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, अंडाल। अंडाल है और ये भी दक्षिण भारत की कृष्ण भक्ति महिला संत है, महिला कवि है। ठीक है, और ये भी कृष्ण की भक्त थी। ठीक है, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने, श्याम सुंदर दास ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, पंचमेल खिचड़ी कहने वाले कौन है? तो श्याम सुंदर दास हैं। और सदुकड़ी भाषा किसने कहा है? तो सदुकड़ी भाषा कहने वाले हैं हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मा संप्रदाय का प्रवर्तक है? ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य, हित हरिवंश या फिर मध्वाचार्य। तो यहाँ पर ब्रह्म की बात हो रही, तो ब्रह्म में कौन आ जाएंगे? तो ब्रह्म में आ जाएंगे हमारे कौन? यहाँ पर ब्रह्म संप्रदाय पूछ रहा है। ठीक है, तो ब्रह्म संप्रदाय में मध्वाचार्य। ठीक है, कौन आ जाएंगे? मध्वाचार्य आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि पांचवें सिख गुरु कौन थे? पांचवें सिख गुरु कौन थे? गुरु नानक थे, गुरु अर्जुन देव थे या फिर गुरु हर गोविंद थे या फिर तेग बहादुर थे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव थे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हंसावली के रचनाकार कौन है? हंसावली के रचनाकार कौन है? मुल्ला दाऊद हैं, आशाइत हैं, जयसी हैं या फिर कुतुबन है। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, आशाइत हैं। कौन है? तो आशाइत हैं हंसावली के रचनाकार। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से पुष्ट मार्गी कवि कौन है? पुष्ट मार्गी कवि कौन है? सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, कबीरदास हैं या फिर जयसी हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, सूरदास हैं पुष्ट मार्गी कवि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि छिताई वार्ता के रचनाकार कौन है? किसके? छिताई वार्ता के रचनाकार कौन है? छिताई वार्ता के रचनाकार कौन है? कुतुबन है, नारायण दास हैं या फिर आलम है या फिर उस्मान है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? छिताई वार्ता के रचनाकार पूछ रहा है, तो छिताई वार्ता के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर 12 राइट हो जाएगा, नारायण दास हैं छिताई वार्ता के रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्वाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक थे? किस संप्रदाय के संस्थापक थे मध्वाचार्य? द्वैत के, अद्वैत के, शुद्धाद्वैत के या फिर विशिष्टाद्वैत के? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, मध्वाचार्य की बात हो रही तो मध्वाचार्य थे किसके? तो द्वैत संप्रदाय के। किसके थे? द्वैत संप्रदाय के संस्थापक थे। नेक्स्ट है कि बरवे नायिका भेद का रचनाकार कौन है? बरवे नायिका भेद का रचनाकार कौन है? रहीम है, रसलीन है, बिहारी है या फिर मती राम है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, रहीम दास हैं किसके? बरवे नायिका भेद के रचनाकार।
कार। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और 2024 में अपनी नौकरी को लेने की तैयारी बनाए रखिए, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ठीक है पढ़ते रहें, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय